क्लास में हम लोगों ने साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स इनकी बातें कर चुके थे। अब आज के क्लास में हमको देखना है कि जो सेक इनवर्स एक्स होता है y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, इसका ग्राफ कैसा होता है इसकी बात करना है। तो इसका ग्राफ देखने से पहले हम बात करेंगे y इक्वल टू सेक एक्स की। किसकी बात करेंगे भैया? y इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ कैसा होता है इस विषय पे बात करेंगे। तो y इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ अगर देखना है तो इसको प्लॉट कर लेते हैं। एक ये रे हो गई और एक ये रे हो गई। ये आपकी एक्स एक्सेस है और ये आपकी वाई एक्सेस है। इसके बाद इसमें कुछ डॉटेड लाइन खींच लेते हैं अपने लिए। ये इस तरह से डॉटेड लाइन कितनी भी खींच लीजिए, उसका मतलब नहीं। इधर भी 2-3 खींच लेते हैं। क्योंकि ये ग्राफ है तो इंफिनिटी तक जाएगा, इसलिए इन लाइनों को और भी खींचा जा सकता है। अब देखिए ये जो लाइन है एक्स एक्सिस में जहां जहां पे कट की गई है उन पॉइंटों का क्या नाम होगा? तो ये पहला लाइन जो है π/2 का डिफरेंस होता है, तो π/2 पे है। तो ये पॉइंट हो गया π/2, 0, ये हो गया π, 0 पे। अगला पॉइंट हो गया 3π/2, 0 और ये पॉइंट हो गया 2π, 0। ये ओरिजिन है 0, 0। तो क्या ये वाली आपका जो है ये हो जाएगा माइनस का π/2, 0, ये हो जाएगा माइनस का π, 0, ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 3π/2, 0 और ये हो जाएगा माइनस का 2π, 0। यहां तक ऐसा होगा। अब हमको ग्राफ बनाना है। देखिए तो ग्राफ बनाने के लिए ध्यान रखना, इसमें एक डॉटेड लाइन ऐसे दे दीजिए। ये आपका y इक्वल टू 1 है। इसी तरह एक डॉटेड लाइन नीचे दे लेते हैं। ये y इक्वल टू -1 है। और इस ग्राफ को ध्यान से देखिए अब कैसा बनेगा। ये जो y इक्वल टू 1 है इसी से लेके ऊपर की तरफ को ग्राफ खींच दीजिए, यूं दो लाइनों के बीच में। इस तरह से इंफिनिटी जाएगा। आगे देखिए यहां तक ये हो गया। इसी तरह अगली बात की जाए तो यहां से देखिए यहां तक हो गया। अगला ये पाई पे रखिए, ये नीचे इंफिनिटी खींच दीजिए, पाई खींच गया। अगला रखिए पाई हो गया। अब 2π पे रखिए, 2π रखेंगे तो ये पॉइंट आएगा, इसके इधर ऐसा और इधर ऐसा। आगे रे होती तो ऐसे जाते। इसी तरह इधर देखिए जो पॉइंट है वो पाई पे चलता है। ये हो गया 0, फिर अगला पाई पे रख दिया, ये पाई हो गया। तो बनेगा यही जो ग्रीन वाली लाइन है इन्हीं पे बनना है। तो ये ऊपर हो गया तो नीचे बनेगा अगला ग्राफ, ये -π पे आके बनेगा, ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है ऐसा। अगला पॉइंट क्या होगा? अब ये पाई पे बन गया, अगला -2π पे। तो -2π पे यहाँ पे ऊपर के लिए बनेगा तो यूं और यहाँ का यूं। तो ये आपका ग्राफ हो गया किसका भैया? y इक्वल टू सेक एक्स का। किसका हो गया? y इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ हो गया। इस ग्राफ को ध्यान से देख लीजिए। अब इसके मदद से हम लोग बनाएंगे सेक इनवर्स एक्स को। इस ग्राफ को समझ लीजिए, इसको बना लीजिए आप लोग। ओके इसी में देखिए दो चीजें और लीजिए, डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? डोमेन और रेंज की। तो अगर हम बात करें सेक एक्स की और इसके डोमेन की बात को, डोमेन को df से रिप्रेजेंट करते हैं। किसकी बात करें भैया? डोमेन की। तो डोमेन होती है r माइनस का 2n+1 π/2 को छोड़ के सारे रियल नंबर, लेकिन 2n+1 π/2 टाइप्स के नंबरों को छोड़ के, जहां पे वेयर n बिलोंग टू इंटीजर नंबर, जो कि इंटीजर नंबर होगा। जब हम n की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा? π/2। मतलब π/2 को छोड़ के, क्यों? क्योंकि ग्राफ जैसे ये देखिए π/2 ये है तो π/2 की तरफ टेंड कर रहा है, ना कि एग्जैक्ट π/2 पे कट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे n इक्वल टू 2 रखें तो 2 रखने पे कितना हो जाएगा? ये 4 और ये हो जाएगा 5 5π/2 बनेगा।
नहीं नहीं, 0 पर 1 रखेंगे तो ये 3π/2 बनेगा। देखिए 3π/2 ये है, यहाँ पे आएगा 3π/2। देखिए ये जो ग्राफ यहाँ से आएगी इसकी तरफ ट्रेंड कर रहा है, ना कि जो रेड वाली लाइन है वो कौन सी लाइन 3π/2 उसको टच नहीं कर रहा। तो ये हो गया कि वो जो डोमेन होती है sec x की वो सारे रियल नंबर होते हैं पर 2n+1π/2 टाइप के पॉइंट को छोड़कर। अब बात आ गई रेंज की। रेंज को RF से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया? RF से। अब रेंज क्या होगी? तो रेंज हमेशा y एक्सेस में देखते हैं। देखिए ग्राफ जो है यहां से 1 से ऊपर गया है और इंफिनिटी की तरफ चला गया है, और यहाँ -1 से -इन्फिनिटी, क्योंकि नीचे तो माइनस वाला चलेगा, तो ग्राफ आया है -इन्फिनिटी से -1 तक। कहां तक आया? -इन्फिनिटी -1 तक आया है यूनियन, और फिर 1 से जाके इंफिनिटी की तरफ चला गया। इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, मैंने हमेशा बताया है। तो -इन्फिनिटी से -1 के 1 से इंफिनिटी, या इसी डोमेन रेंज को कुछ ऐसा लिखा जा सकता है कि जो RF है वो सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन -1 से लेके 1 के बीच का नंबर छोड़ के जो डोमेन वो रेंज जो होगी वो सारे रियल नंबर, बस ये वाला ग्राफ जो ये आपकी दो ग्रीन लाइनों के बीच के नंबर है -1 से लेके 1 तक के नंबर, इनके बीच में कोई भी ग्राफ नहीं आया, इसलिए इस नंबर को छोड़ के सारा होगा। ये आपका हो गया sec x की बात, इसको नोट करिए। मैं आपको sec इनवर्स x की बात करता हूं। देखिए हमको जो ग्राफ बनाना है वो बनाना है y = sec इनवर्स x का। किसका बनाना है? sec इनवर्स x का। तो इसके लिए यहां से एक खींचेंगे x एक्सेस और एक बना लेंगे y एक्सेस। ओके, अब यहां से दो रेखाएं खींचेंगे। एक खींचेंगे हम लोग पॉइंट रे π/2 पे, ये हो गया y = π/2, और एक खींचेंगे y = π पे, ये हो गया y = π पे, ये हो गया। अब हम लोग दो रे बनाएंगे -1 और 1 पे। कहाँ बनाएंगे भैया? ये हो जाएगा x = 1, और एक रे इधर बना लेंगे x = -1। कितना बना लें? x = -1। तो 1 से स्टार्ट होगा ग्राफ और π/2 की तरफ टेंड कर रहा होगा इस तरह से। अगला ग्राफ जो है हमारा जो पॉइंट -1 है उसकी तरफ आ रहा होगा, यहाँ से आएगा इंफिनिटी से और -1 की तरफ टेंड कर रहा होगा। तो इन दोनों पॉइंटों की अगर बात की जाए तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -1, π/2, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 1, 0। कितना होगा भैया? 1, 0। ये आपके पास दो पॉइंट होंगे। ओ सॉरी, ये दोनों एक ही जैसे हो रहे हैं। सॉरी, ये यहां से आएगा और ये 1 की तरफ को टेंड करेगा, इस पॉइंट पे जाएगा। तो इसके पॉइंट हो जाएंगे आपके पास -1, π। तो इस तरह से ग्राफ जाएगा। तो अगर हम बात करें डोमेन की, डोमेन के लिए मैंने बताया हमेशा x एक्सिस को देखिए। तो -इन्फिनिटी से ग्राफ आ रहा है -1 तक, ये आ रहा है -इन्फिनिटी से -1 तक। ओके, फिर यहां से यहां तक नहीं आया, लेकिन 1 से फिर इन्फिनिटी जा रहा है, तो यूनियन लगा के 1 से इन्फिनिटी लिख देंगे। या इसी चीज को दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं? पूरे रियल नंबर बट -1 से 1 के बीच के नंबरों को छोड़ के। अब बात आ गई रेंज की। तो रेंज के लिए मैंने क्या बताया है? हमेशा देखते हैं y एक्सिस में। तो आपका 0 से पाई के बीच में जा रहा है, तो रेंज आ गई 0 से लेके पाई। कितना आगे भैया? 0 से लेके पाई, बट π/2 पे ग्राफ टच नहीं कर रहा है। इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, क्या ये π/2 पे टच कर रहा है? बिल्कुल नहीं टच कर रहा है, इसलिए π/2 को छोड़ के। तो जो sec इनवर्स x है उसकी रेंज होती है r, पूरे रियल नंबर बट -1 से 1 के बीच के नंबरों को छोड़ के। रेंज क्या होती है? 0 से पाई पर π/2 को छोड़ के। ठीक है, देखिए अब हमको ग्राफ बनाना है y = cosec इनवर्स x। तो उससे पहले हम ग्राफ सीख लें कि cosec x का ग्राफ क्या होता है। किसका ग्राफ सीख लें भैया? cosec x का ग्राफ क्या होता है। तो इसके लिए भी हम एक एक्सेस बनाएंगे। ये x एक्सेस हो गया, सीधी बनाना, ये y एक्सेस हो गया। ओके, फिर उसी तरह हम इसमें भी π/2 पे सीधी लाइनें खींच लेंगे। इधर भी इधर खींच लेंगे।
ये खींच लिया। अब देखिए इधर अगर हम बात करें इस पॉइंट की, ये तो आपके पास 0,0 होगा, ये हो जाएगा π/2,0, ये पॉइंट होगा π,0, ये पॉइंट होगा 3π/2,0 और ये पॉइंट होगा 2π,0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर बात की जाए यहाँ की, तो ये पॉइंट होगा माइनस का π/2,0, ये पॉइंट होगा माइनस का π,0, ये पॉइंट होगा माइनस का 3π/2,0 और ये पॉइंट हो जाएगा माइनस का 2π,0। ऐसा होगा। इसमें भी हमको -1 और 1 पे y=1 और y=-1 पे तो रे खींचना होगा। ग्रीन कहाँ गया? ओके, तो ये हमने खींच लिया भैया। जो ये है ये y=1 है और जो ये नीचे है ये y=-1 है। अब हमको cosec x का ग्राफ बनाना है। ध्यान देखिए cosec x का ग्राफ कैसा बनेगा। जब हमने sec का बनाया था तो ओरिजिन से चले थे, लेकिन इसमें ओरिजिन से न चल के π/2 से ग्राफ स्टार्ट होता है, तो न्यू इंफिनिटी की तरफ। अगला पॉइंट π/2 के बाद 3π/2 पे बनेगा, न्यू और यू इंफिनिटी की तरफ टेंडिंग हो जाएगा। अगला ग्राफ के लिए हमको जाना पड़ेगा 5π/2, उधर है नहीं, इधर आ जाते हैं। π/2 हो गया, इधर -π/2 में ग्राफ यहां से यू बनेगा और अगला ग्राफ बनेगा -3/2 पे, तो ये पॉइंट हो गया। इसके बाद ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये आपके पास हो गया किसका? cosec x का ग्राफ। किसका हो गया भैया? cosec x का ग्राफ इस तरह से बनता है। अब इसकी डोमेन और रेंज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले डोमेन लिखते हैं। डोमेन मैंने क्या बताया है कि x एक्सिस में होता है, तो x एक्सिस में ग्राफ देखिए पूरा का पूरा जा रहा है। x एक्सिस में पूरा का पूरा ग्राफ रियल नंबर आ रहा है, बट माइनस कुछ छोड़ के। जैसे यहां से देखिए -π से -π/2 के बीच में देखिए ग्राफ आ नहीं रहा है। π/2 से 0 की तरफ टेंड कर रहा है और π/2 से -π की तरफ टेंड कर रहा है, जबकि एग्जैक्ट ना तो 0 पे जा रहा है ना तो -π पे जा रहा है। इसका मतलब n π टाइप के इंटीजरों को छोड़ के, n π टाइप के पॉइंट को छोड़ के, जहां पे हो यार n क्या होगा? एक इंटीजर होगा। n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 रखते जाएंगे और वो पॉइंट आपके इसके डोमेन में नहीं आएंगे। अब बात आ गई रेंज की। तो रेंज मैंने बताया x एक्सिस में देखना। देखिए ग्राफ पूरा का पूरा -∞ से इंफिनिटी जा रहा है, पर -1 से 1 के बीच में कोई भी ग्राफ नहीं है। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो रियल नंबर होगी, बट किसको छोड़ के? -1 से 1 के बीच के छोड़ के। तो ये आपकी क्या हो गई? रेंज हो गई। इसी को दूसरे तरह से कैसे लिख सकते हैं कि -∞ से -1 तक आ रहा है, यूनियन 1 से इंफिनिटी तक जा रहा है। तो इस तरह से भी आप इसकी रेंज को लिख सकते हैं। ये आपका हो गया किसका? cosec x का। इसको नोट करिए। इसके बाद हम चलते हैं cosec इनवर्स x के ग्राफ में। नोट हो गया भैया? ओके, हटा दूं। अब देखिए हमको बनाना है cos इनवर्स x का ग्राफ। किसका बनाना है भैया? cos इनवर्स x का ग्राफ बनाना है। y cosec इनवर्स x का। फिर से रे खींच लेते हैं। ये x एक्सेस हो गई, ये y एक्सेस हो गई। फिर हमको वही वाली आपको मैंने क्या बताया है, इसके बाद आपको वो बनाना होगा कि ये आपके पास जो रे है, एक ये और एक ये लिमिट। तो याद करिए वो ग्राफ कहाँ जा रहा था? π/2 पे जा रहा था। ये y=π/2 होगा और ये y=-π/2 होगा। ओके, तो अगर इस पॉइंट को लिखें तो ये ओरिजिन है 0,0, कि 0, -π/2 और ये पॉइंट हो जाएगा 0,π/2। यहां तक किसी भी तरह का डाउट आपको हो तो आप पूछ लीजिए, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए ग्राफ क्या होगा। इस ग्राफ को भी 1 और -1 पे लिमिट देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं था, तो इनवर्स कैसे डिफाइंड हो जाएगा? तो y=1, वो y का है x, और ये x हो गया -1। तो अब देखिए ग्राफ कैसा बनेगा।
यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा पॉइंट से, ये 1 से और इंफिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा। इधर क्या होगा, इंफिनिटी से आएगा ग्राफ और यहाँ -1 की तरफ टेंड कर जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट हो जाएगा -1 कॉमा π/2 माइनस का, और ये पॉइंट हो जाएगा 1 कॉमा π/2 प्लस का। तो ग्राफ जो है यहाँ से यहाँ है। अब इसकी डोमेन और रेंज लिखना है। तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया कैसा बनाया गया। अब बात करते हैं डोमेन की। तो डोमेन क्या होता है, एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में -इंफिनिटी से -1 तक आया और 1 से इंफिनिटी तक, इंफिनिटी फिर चला गया है। तो जो डोमेन होगी वो होगी -इंफिनिटी से लेके 1 तक, -1 तक, यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी तक। इसी चीज को दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, r माइनस का -1 से 1, इस तरह से लिखा जा सकता है। बात आ गई रेंज की। तो RF की बात करें, रेंज हम लोग किस में देखते हैं, रेंज हमेशा देखते हैं y एक्सिस में। तो -π/2 से π/2 तक जा रहा है, बट ग्राफ 0 पे नहीं जा रहा। तो इसको क्या लिखेंगे, जो रेंज है वो हो जाएगी -π/2 से π/2, बट किसको छोड़ के भैया, 0 को छोड़ के। किसको छोड़ के, 0 को छोड़ के। तो ये आपके पास हो गया डोमेन किसका, cos इनवर्स x का रेंज हो गया, डोमेन हो गया और ग्राफ हो गया। यहां से आपके सारे ग्राफ खत्म हुए। इसको नोट करिए। अब हम चलते हैं कुछ प्रॉपर्टी की तरफ।